फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन में एक बार फिर से आपका अपने डिजायर ऑफ एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो कैसे हैं? आई होप आप सभी ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू जारी रखे होंगे और मेहनत करके पढ़िए, क्योंकि जो मेहनत करके पढ़ते हैं वही इतिहास रचा करते हैं। ये तो पहले का ही जो डायलॉग है बोला गया है। तो मेहनत करके पढ़ते रहिए। हमने जो क्लास 10th की मैथ स्टार्ट की थी जिसमें ट्रायंगल चैप्टर चल रहा था और क्वेश्चन एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 9 स्टार्ट करेंगे। 8 तक हमने अगले वीडियो लेक्चर में पढ़ा दिया है, इसमें 9 स्टार्ट करेंगे। तो चलिए लेट गेट स्टार्टेड, देर ना करते हुए हम जो है क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं और वीडियो को कंटिन्यू जो है लगातार इसको पूरा एंड तक देखिए, जिससे क्या होगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। तो 9 क्वेश्चन जो है वो आपको स्लाइड पर दिख गया होगा। है क्या इसमें कि ABCD एक समलम चतुर्भुज है। तो समलम चतुर्भुज नहीं जानते हैं, मैं बताता हूं। ये है हमारा एक समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज क्या होता है, कहीं पर इसकी डिफिनीशन भी लिख लीजिएगा अगर नहीं पता हो। समलम चतुर्भुज, देखिए समलम चतुर्भुज जो होता है वो ये होता है कि ऐसा चतुर्भुज जिनमें दो भुजाएं समांतर होती हैं, दो भुजाएं समांतर होती हैं और शेष दो भुजाएं असमांतर होती हैं। कहने का तात्पर्य है कि ऐसा चतुर्भुज जिसमें भुजाओं का एक युग्म समांतर होता है और शेष दो भुजाएं असमांतर होती हैं। समांतर रेखाएं क्या हैं? जो एक दूसरे को कहीं ना प्रतिच्छेद करें। मतलब कि इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ऐसे निकल जाएगी, इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे तो निकल जाएगी, इसको भी ऐसे बढ़ाएंगे निकल जाएगी। परंतु अगर इन दो भुजाओं को हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ऐसा बिंदु आएगा जहां पर ये एक दूसरे को क्या कर देंगी, प्रतिच्छेद कर देंगी। तो ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो है भुजाओं का एक युग्म तो समांतर हो और शेष दो भुजाएं असमांतर हो, वही हमारा क्या कहलाता है, समलम चतुर्भुज कहलाता है ना। तो इसके बारे में जान के होंगे समलम चतुर्भुज क्या है। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन क्या है, ABCD एक समलम चतुर्भुज। चलिए A इसको नाम दे देते हैं और इसको B, इसको C और इसको D। ऐसा हमने इसको नाम दे दिया, इसका नामांकरण कर दिया, जिसमें बोल रहे हैं कि AB समांतर है DC। जब समलम चतुर्भुज है तो ये भुजा इसके समांतर होगी ही, है ना। आगे क्या बोल रहे हैं, इसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। विकर्ण मतलब इसको A को C से ऐसे मिलाया गया है और D को B से ऐसे मिलाया गया। इसके ये दोनों क्या है, विकर्ण है। तो एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं। आगे हमको बताया गया है जो दर्शाना है, अर्थात जिसको सिद्ध करना है, दर्शाइए कि AO बटे BO इक्वल्स टू CO बटे DO। ऐसा हमको सिद्ध करना है, CO बटे DO, इतना ही तो है। हाँ, तो चलिए सबसे पहले दिया है, हमने बताया है कि जो फर्स्ट मेथड है उसको लिख लिया जाता है दिया है। क्या लिख लेंगे, दिया है। सबसे पहले लिखेंगे दिया है। तो दिया है में क्या लिखना है कि दिया है एक समलम चतुर्भुज, एक समलम चतुर्भुज। अब समलम चतुर्भुज आप लिख लीजिएगा, हम ऐसे कर दे रहे हैं, समलम चतुर्भुज ABCD जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। कहाँ प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। यहाँ तक है क्लियर? यहाँ तक क्लियर है बात? यहाँ तक बात अगर आपको क्लियर हो तो हाँ, तो जिसके विकर्ण एक दूसरे को O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर हो तो वीडियो को, अगर वीडियो अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि यहाँ तक बात आपको क्लियर है।
उसके बाद सेकंड मेथड जो है उसको आप सभी लोग अगर आगे की वीडियो देखे हैं तो जानते होंगे कि आगे का मेथड क्या है। तो सिद्ध करना है, जिसको सिद्ध करना होता है उसे लिखते हैं। तो सिद्ध करना है कि जिसको सिद्ध करना होता है उसको लिखेंगे। सिद्ध क्या करना है ये लिखा हुआ है, AO बटे BO इक्वल्स टू CO बटे DO, इसको ही सिद्ध करना था। और लास्ट मेथड जानते हैं उपपत्ति होता है। लास्ट मेथड क्या होता है? उपपत्ति होता है। तो जो लास्ट मेथड है उपपत्ति, उसके बारे में बात करते हैं। 1 सेकेंड। तो जो लास्ट मेथड है वो उपपत्ति है। उपपत्ति में उपपत्ति को करने से पहले इसमें हमको क्या करना पड़ेगा? वीडियो स्टार्ट। उपपत्ति को करने से पहले इसमें हमको एक बात भूल गए भैया, रचना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना रचना के यह क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। क्या करनी पड़ेगी? रचना करनी पड़ेगी। तो लिखते हैं रचना। रचना में क्या है भैया? ये जो O है ना, इससे यहां पर O, इससे बिंदु O से भुजा AB और DC के समांतर एक रेखा OE खींचा। अर्थात लिख सकते हैं कि OE समांतर AB समांतर CD खींचा। मतलब कि बिंदु O से भुजा AB DC के समांतर एक रेखा OE खींचा। यहां तक क्लियर है बात? अब लास्ट मेथड लिखते हैं उपपत्ति। उपपत्ति उपपत्ति जो है उसमें देखिए, सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखिए, त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में क्या है कि AB समांतर क्या है? OE है। AB समांतर क्या है? OE है। अभी हम आपको बता देंगे कि रचना क्यों किया है, क्योंकि आप कुछ कोई भी काम करते हैं ना, तो उसके बारे में पहले आप उसका निष्कर्ष सोच लेते हैं, उसका कैलकुलेशन क्या होता है उसके बारे में जानते हैं। कोई भी काम कीजिए तो उसके बारे में पहले उसका निष्कर्ष जान लीजिए कि उसका निष्कर्ष जो होगा क्या होगा, उसका परिणाम क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, तभी तो आप उसको उस काम को करने में मजा आएगा। तो OE समांतर AB क्यों खींचा है? क्योंकि इन दो भुजाओं को हमको समानुपात में सिद्ध करना होगा। यहाँ तक बात क्लियर है? क्यों खींचा? क्योंकि इन दो भुजाओं को हमको क्या करना था? समानुपात में सिद्ध करना था। इसीलिए हमने OE समांतर AB खींचा। तो त्रिभुज ABD में OE समांतर AE है, इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? इसलिए हम लिख सकते हैं AE अपान ED इक्वल्स टू BO अपान DO, कुछ भी लिख सकते हैं, BO अपान DO। इक्वेशन नंबर फर्स्ट है ना? क्लियर है यहाँ तक बात? अब इसी प्रकार हम लेते हैं, दिख रहा है यहाँ पर, इसी प्रकार इस त्रिभुज को देखिए, ये सॉरी ये वाला, ये जो हमारा है ये ऐसे, इसी प्रकार त्रिभुज ADC में, त्रिभुज किसमें? ADC में, यह समांतर इसके है, इसलिए इसके भी समांतर खींचा, इसको इसके भी समांतर खींचा, क्योंकि इस त्रिभुज में भी हमको क्या करना था? समानुपात में सिद्ध करना था। इसलिए OE समांतर DC है। जब OE समांतर DC है, इसलिए हम कर सकते हैं कि जो AE अपान क्या है ED इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? ये AO बटे CO, AO बटे CO, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट को देखिए, ये जो हमारा है इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को देखिए, दोनों में क्या कॉमन है? LHS LHS के इक्वल है। जब LHS LHS के इक्वल है, समीकरण 1 और 2 के संगत पक्षों की तुलना करने पर जिनमें हमको क्या मिल रहा है कि LHS LHS के बराबर है, इसलिए
RHS के बराबर होना चाहिए। RHS किसके बराबर होना चाहिए? RHS। इसलिए हम AO बटे CO, चाहे BO बटे DO पहले लिखिए, चाहे AO बटे CO BO बटे DO। अब क्या करना है? अब तो यहाँ पर हमको लाना था CO बटे DO, पर आ गया है BO बटे DO। यहाँ पर दिख रहा है? नो। तो इसको हम ऊपर लिखते हैं। यहाँ से आया गया, यहाँ पर देख लीजिए, वहाँ पर नहीं दिख रहा था तो यहाँ पर देख लीजिए। AO बटे क्या मिल गया? CO। AO बटे CO इक्वल्स टू BO बटे DO। यहाँ पर यही तो दिख रहा है ना, AO बटे CO इक्वल्स टू BO बटे DO। तो क्या कर देंगे? सिंपल सा मेथड, इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देंगे तो AO बटे BO इक्वल्स टू CO बटे DO आ जाएगा। और इसी को हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। तो सिद्धम लिख देंगे, इति सिद्धम या प्रूव्ड। इंग्लिश मीडियम वाले प्रूव्ड लिख दें, हिंदी मीडियम वाले इति सिद्धम। तो इसी को हमको क्या करना था? सिद्ध करना था। यहाँ पर देख लीजिए, तो सिद्ध करना है कि AO बटे BO इक्वल्स टू CO बटे DO। तो ये प्रूव्ड हो गया। तो ये भी क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। अगले वीडियो लेक्चर में हम क्वेश्चन 10th कराएंगे। इससे पहले मैं बता देना चाहता हूं, अगर आप हमारे YouTube चैनल डिजायर ऑफ एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको न्यू वीडियोज के अपडेट्स मिलते रहें। और अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको कैसा लग रहा है। अगर आप इन सभी वीडियो नोट्स क्या करेंगे, क्योंकि नोट्स तो आपको मिल ही रहा है, पूरा बकायदा हैंड राइटिंग से लिखा हुआ है। अगर नोट्स भी पाना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल उसे जो डिजायर ऑफ एजुकेशन है उसी नाम से टेलीग्राम में सर्च मारिए, वहाँ पर जाकर ज्वाइन कीजिए। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, जय हिंद।